योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी आत्म तत्व को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। इसका मतलब योग की डेफिनेशन कुछ ऐसी हुई कि वह तरीका या वो माध्यम जिस माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, उसको योग कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि की बात करें, हम ऋषि पतंजलि की अगर बात करें तो ऋषि पतंजलि का कहना है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब एक दिमाग में फिर से नया सवाल आ गया कि अब ये चित्त क्या है और उसकी वृत्तियाँ क्या है। जब उनकी वृत्तियों का पता चलेगा तो फिर उनका निरोध होवे। तो फ्रेंड्स, समझाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि चित्त होता है मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। यानी चित्त के दो पार्ट होते हैं ऐसा मान सकते हैं, या चित्त के दो हाथ होते हैं ऐसा मान सकते हैं। एक होता है मन और एक होता है बुद्धि। अब फिर बात आती है कि चलो चित्त को भी जान लिया कि मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। इसकी वृत्तियाँ, अब चित्त की वृत्तियाँ होती है 5। वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि चित्त की 5 वृत्तियाँ होती है। 5 वृत्तियों में से भी जो पहली वृत्ति है प्रामाणिक वृत्ति, उसके भी फिर 3 पार्ट अलग से हो गए हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर किन किन से वो प्रमाणित किया जाता है। चलिए, हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, हम तो सीधा सीधा ये देख लेते हैं कि चित्त का मतलब हमारे मन में या दिमाग में जो विचार आते हैं, जो विचार सांसारिक होते हैं, जिसको अविद्या कहते हैं या क्लिष्ट कह सकते हैं हम उसको, उनसे छुटकारा पाना, यानी अविद्या के जो विचार आते हैं उनसे छुटकारा पाना ही योग है। अगर उनसे छुटकारा पा लिया जाता है, क्योंकि ये चित्त की वृत्ति में आते हैं, और चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध किया जाए, निरोध मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाए चित्त की वृत्तियों पर कि वो फालतू ना सोचें, अपने सिर्फ काम की बातें सोचें, ऐसी बातें सोचें जिनसे ईश्वर मनन होता हो, जिनसे ईश्वर का ध्यान होता हो, ऐसी वृत्तियाँ ही पाली जावें। और फिर मेन बात ये आती है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ भी नहीं पाली जावें, क्योंकि चित्त की सारे प्रकार की वृत्तियाँ जो भी होती हैं, जो विद्या की प्रवृत्ति हो यानी ज्ञान की हो, या अविद्या की हो यानी अज्ञान की हो, या माया की प्रवृत्ति हो, इन सारी प्रवृत्तियों को बंद करना, यानी हमारे चित्त में ऐसी बातें आवे ही नहीं, हमारे मन या दिमाग में ऐसी बातें आवे ही नहीं, सिर्फ शून्य हो जाए सब कुछ। जो शून्य हो जाएगा, शून्य की स्थिति जब हो जाती है तो उसी को योग कहते हैं। यानी उस स्थिति में मनुष्य शून्य हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मन काम करना बंद कर देता है, और सिर्फ एक दृष्टा भाव दिमाग में रह जाता है। यानी आत्मा का जो मेन भाव है वो है दृष्टा भाव, यानी वो सिर्फ देखती है, वो कर्ता भाव नहीं है। जैसे कहा गया है कि जो सृष्टि बनी हुई है ये पुरुष तत्व यानी चेतन तत्व और प्रकृति तत्व यानी जड़ तत्व, इन दोनों से मिलकर के बनी हुई है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, यानी जड़ तत्व से पीछा छूट जाए और चेतन तत्व में सम्मिलित हो जाए, बस इसी को योग कहते हैं। दोस्तों, चित्त के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। चित्त के बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उसमें 5 प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी 5 वृत्तियाँ हैं। 5 वृत्तियों में फिर एक एक के 2-2 पार्ट हैं, फिर 2-2 पार्ट में से एक एक के 3-3 पार्ट और भी हैं। तो नमस्ते दोस्तों।